हेलो एवरीवन। तो तुमको लग रहा होगा कि आज यार मेरे चेहरे पे स्माइल क्यों है। देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की है अभी तक। तो अगर तुमने ये वीडियो कंप्लीट पूरी वीडियो देख ली तुमने अगर, तो पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे इसमें, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड। मुझे पता है कि बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले ही बनाई है इस पे और बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं इसमें, बट बेटा फ्रॉम द स्टार्टिंग कितनी चीजें हमने देखी है वो सारी चीजें देखेंगे। तो अगर तुम इस वीडियो को, जो भी इस वीडियो की लेंथ होने वाली है 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे, अगर आपने अपने डेडिकेट करके इसको देख लिए तो आपको इंपॉर्टेंट नहीं पता चल जाएंगे, जिसके लिए तो हमेशा परेशान रहते हो कि मैम सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अगर इंपॉर्टेंट नहीं पता चलेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें इसमें बताऊंगा, एनसीईआरटी बुक से बताऊंगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही तुम्हारी की है भाई, उसी से पढ़ के जाना है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है 3 चीजें, अगर एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ ली है, अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलरी क्वेश्चन लगा लिए और अगर आपने लैब मैनुअल थोड़ा बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है, तो आपके एग्जाम में जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आप बहुत इजीली कर पाएंगे और अपने आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बेटा देखना शुरू करते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं तुमसे, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो लप से जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाल वाला बटन है ना उसको दबा दो और उसके नीचे देखो वहां पे एक बेल भी बजी होगी, उसको बेल जैसे ही तुम दबाओगे तुमको पता चल जाएगा कि हाँ जितने भी नोटिफिकेशन है मेरे पास आएंगे, तो कोई भी वीडियो तुमसे मिस नहीं होगी। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, बहुत मजा आएगा, सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। लेट्स गो, देखना शुरू करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहला पेज जो है एनसीईआरटी का वो क्या कहता है, स्टार्टिंग में यहां पर बात होती है, किस चीज की बात होती है बेटा? सबसे पहले बात होती है यहां पर कि अगर आप फ्लावर की बात करते हैं, ठीक है, तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। और इस फैसिनेटिंग ऑर्गन में आप देखेंगे तो इसको मतलब देखो यहां से लेकर के यहां तक बहुत सारी चीजें इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहां से भाई यहां तक जितनी चीजें है ना ये बकवास वाली बातें लिखी हुई है, तुमसे कहीं पूछी नहीं जाएंगी यहां से लेके यहां तक। क्यों? क्योंकि फ्लावर का कहां कहां यूज होता है, ऑर्नामेंट में, ये सब चीजें ठीक है यार, तुम पढ़ लेना, तुम्हारा मन है तुम पढ़ लेना। बट मेन चीज क्या आती है? मेन चीज आती है भैया इसके बाद वाले पेज में, और इसके बाद वाले पेज में आप देखेंगे तो ये वाला आपको डायग्राम दिया हुआ है। और सबसे पहली वीडियो जो आई थी मेरी इस चैप्टर की, उसमें मैंने इस डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन किया है और इस डायग्राम में भी आप देखेंगे तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिली थी भाई। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है क्या बेटा? इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं यहां बना करके दिखाऊं आपको, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जा रहा है। कैसे पाया जा रहा है बेटा? इस तरह से पाया जा रहा है। और ये हो गया आपका क्या? पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बाद जब आप आते हो यहां पे तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। भाई देखो जैसे इधर है वैसे इधर भी है, बट मैं इधर बना नहीं रहा हूं, इधर तुम खुद बना लेना, देख लेना था। और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर तो ये क्या आ गया बेटा? ये पोर्शन और ये पोर्शन, मतलब यहां पर आप देख रहे हैं तो ये हो गया आपका पेटल और ये हो गया आपका सेपल। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है इस जगह पर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां तक आपको जो देखने को मिल रहा है वो पोर्शन यहां पर बना हुआ है। देन आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन यहां पर बना हुआ है, यहां पर आपको क्लस्टर दिख रहा है, वहां पर मैंने सिंगल बनाया हुआ है। और यहां पर ये वाला पोर्शन जो ये बाहर से पेटल दिख रहे हैं आपको, जो बेटा ये बाहर से पेटल दिख रहे हैं आपको, ये वाले वो वाले पेटल जो है आपको वो यहां पर दिख जाएंगे। सेम एज यहां पर सेपल वाला स्ट्रक्चर आपको कहां दिख जाएगा? यहां पर दिख जाएगा। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा बेटा? ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, देन ये ओवरी जो स्वोलन पोर्शन है। अगर आपसे ओवरी के बारे में पूछा जाता है तो भाई एनसीईआरटी बड़ा बढ़िया लिखती है। यहां पर क्या लिखती है कि अगर आप प्री फर्टिलाइजेशन में देखोगे और प्री फर्टिलाइजेशन में बेटा ये पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि यहां पर आप देखेंगे तो इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हेन बियर द फ्लोरल बड एंड देन फ्लावर। और आपको देखने को मिलता है कि फ्लावर जो होंगे वो केवल और केवल आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। आपको जिम्नोस्पर्म में या टेरिडोफाइट की बात करोगे, ब्रायोफाइट की बात करोगे, एल्गी की बात करोगे या फंजाई की बात करोगे, आपको कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे फ्लावर्स। समझ में आ रही बात? तो हम क्या बोलते हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म को हम बोलते ही हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स यहां पर पाए जाते हैं।
अब देखो यहां पे क्या बोलते हैं कि अगर आप देखेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है बेटा ओवरी वाला, ये क्या है, स्वोलन पोर्शन है। स्वोलन मतलब फूला हुआ पोर्शन है। फिर आप देखेंगे यहां पर तो ये वाला पोर्शन कौन सा बेटा, ये वाले पोर्शन की आप बात करेंगे जब, तो ये क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये फिलामेंट, फिलामेंट के बाद ऊपर का पोर्शन ये एंथर। अब यहां पर मेन कहानी शुरू होती है। जब आप इस पोर्शन की बात करते हो तो इसी पोर्शन को एनसीईआरटी में कैसे बताया गया है, ये देखिए यहां पे अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो एनसीईआरटी है बेटा, इसको इस तरह से बताया गया है। अब देखो ये सारी चीजें जो है वो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्यों, क्योंकि इन्हीं डायग्राम को अल्टीमेटली यहां पर एक्सप्लेन किया गया। अब आप देखेंगे तो कैसे एक्सप्लेन किया गया, देखो यहां पे आपने इस एंथर को देखा और एंथर को देखने के बाद आपने इसको ऐसे कट कर दिया और कट करेंगे आप तो आपको कैसे देखने को मिल रहा है बेटा, ये कटा हुआ एंथर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अगर एंथर ऐसे था, ये फिलामेंट है, इससे लगा हुआ ये एंथर है, तो इसको ऐसे काटा है हमने, और जब इस तरह से कट कर रहे हैं हम तो हमको कैसे दिख रहा है बेटा, हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। समझ में आ रही बात। और आप देख रहे हैं यहां पर तो ये क्या हो गया बेटा, ये देखो इसमें 1 2 3 और 4 लोब दिख रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो आपको देखो सामने सामने लिखा दिखेगा कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है विद ईच लोब हैव 2 थीका। आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर एक लोब ये पूरा, एक लोब ये पूरा, और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, 2 थीका देखने को मिल रहा है। सेम एज इट इज आपको यहां पर क्या बोलने को मिलेगा, ये डाइथीकस हो गया। अब फिर से देखो यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजिया, व्हाट इज पॉलन सैक। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। समझ में आ रही बात। फिर से हम देखते हैं यहां पर तो बेटा ये सारी चीजों के बाद स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आता है। और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम अगर तुमको याद हो, तुमने प्रीवियस वाली वीडियो देखी हो, तो सबसे बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, एंडोथीशियम होता है। उसके बाद आप क्या देखेंगे अंदर साइड में टेपिटम की लेयर हो, उसके बाद मिडिल लेयर टेपिटम हो, उसके बाद अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज पाए जाते हैं। अब देखो वो वाला स्ट्रक्चर तुमको कहां दिखेगा, लिखा यहां पे है हर चीज, बट स्ट्रक्चर कहां दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके बाद। अब देखो यहां पर 2 चीजें लिखी हुई है बेटा, एक ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज यंग एंथर। कैसा है बेटा, ये आपका यंग एंथर बनाया हुआ है यहां पे। और जब आप इस पोर्शन की बात करते हैं तो ये क्या है बेटा, ये वाला जो होता है ये आपका मैच्योर एंथर है। कैसा है बेटा, ये आपका मैच्योर एंथर है। अब देखो मैच्योर एंथर और यंग एंथर में क्या डिफरेंस है भाई, यंग एंथर में आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे क्या बेटा, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। बट जैसे ही आप आते हैं कहां पे, जैसे ही आप आते हैं यंग मैच्योर एंथर में, तो आपको देखने को मिलते हैं यहां पर एक सैक ये पाया जा रहा है पूरा, और एक सैक पूरा आपको ये देखने को मिलेगा जिसमें आपको पॉलन ग्रेन्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं अल्टीमेटली। और जब आप इसी पोर्शन को या आप इस वाले पोर्शन को जब यहां से कट करके बाहर ले जाते हैं तो बेटा आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है कि एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। ये देखो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, उसके बाद टेपिटम, देन आपका आता है क्या, माइक्रोस्पोर मदर से। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें। तो ये वाला स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे यंग एंथर पूछा जा रहा है तो आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। बट अगर आपसे मैच्योर एंथर पूछा जा रहा है तो मैच्योर एंथर में आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अगर आपसे बोला जा रहा है कि आप फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड लेयर्स बताइए कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ये फर्स्ट हो गया, एंडोथीशियम सेकंड हो गया, थर्ड हो गया मिडिल लेयर, फोर्थ हो गया टेपिटम, और फिफ्थ हो गया क्या बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या हम बोल रहे हैं जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यूज बोलते हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें। अब ये सारी बातें देखने के बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है ये क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अगर आप देखेंगे यहां पर तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो आ गया। बट जैसे ही आप बात करते हैं यहां पर पॉलन ग्रेन की, बेटा पॉलन ग्रेन, एक बात बहुत कायदे से रट लीजिएगा कि जब भी आप पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो बेटा पॉलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमीट, ये मेल गैमीट नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। ये क्या है बेटा, जब भी आप पॉलन ग्रेन की बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन इज मेल गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये हो जाएगा आपका मेल गैमीटोफाइट। अब देखो मेल गैमीटोफाइट कहने का मतलब क्या है, मेल गैमीटोफाइट कहने का मतलब है कि यहां पर आपको दो तरीके से सेल्स देखने को मिलती हैं। अब देखो इसी का स्ट्रक्चर अभी आगे दिया हुआ है, वो बताएंगे वहां पे, बट उससे पहले यहां समझ लो। अगर आप मेल गैमीटोफाइट की बात करते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन की बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन ये, और इस पॉलन ग्रेन में आपको कैसे देखने को मिल रहा है, समझिएगा इस बात को, आपको बाहर ऐसे देखने को मिल रहा है, ठीक। और एक पोर्शन ऐसा है जहां पर आपको एक्साइन एब्सेंट देखने को मिल रही है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। बाहर वाला एक्साइन, अंदर वाला इंटाइन, और आपको दो तरह की यहां पे सेल्स देखने को मिलेंगी। आपको एक देखने को मिलती है क्या बेटा, वेजिटेटिव सेल, और एक आपको क्या देखने को मिलती है, जनरेटिव सेल। अब देखो यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये टू सेल्ड स्ट्रक्चर है। अब इसी के बाद अब हो सकता है कि ये टू सेल्ड स्ट्रक्चर प्री फर्टिलाइजेशन में, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले टू सेल्ड स्ट्रक्चर ही रहे, बट कभी कभी ऐसा भी देखने को आपको मिलता है। अभी दिखाऊंगा यहां पे एनसीईआरटी में लिखी है एक लाइन 60% और 40% वाली, दिखाएंगे अभी कहां पर है। क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। बेटा यहां जनरेटिव सेल डिवाइड करती है, तो डिवाइड करके आपको क्या देखने को मिलेगा, दो मेल गैमीट बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा, दो मेल गैमीट बनाती है, तो एक मेल गैमीट ये हो जाएगा और एक मेल गैमीट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो दो मेल गैमीट बन जाएंगे किससे, जनरेटिव सेल से। याद रखना डेhiscence आपका दोनों हो सकता है, या तो टू सेल्ड स्टेज जिसमें आपको देखने को मिल रहा है वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल है, ये क्या हो गया बेटा, ये आपकी टू सेल्ड स्टेज होगी। और इन कंपैरिजन अगर आप बात करते हैं डेhiscence ऐसे भी हो सकता है कि वेजिटेटिव सेल के साथ में जनरेटिव सेल फर्टिलाइजेशन से पहले, ये डेhiscence से पहले, या हम बोल रहे हैं कि ये पॉलिनेशन से पहले, जो पॉलिनेशन का इवेंट होने वाला है आगे, उस पॉलिनेशन के इवेंट से पहले ही आपको देखने को मिले कि ये दो मेल गैमीट यहां पर बन गए हैं। तो अगर बनेंगे तो थ्री सेल्ड स्टेज, अगर थ्री सेल्ड स्टेज है तो अलग, और टू सेल्ड स्टेज है तो अलग। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखो यही वाली बात हम देखते हैं यहां पर, तो हमको क्या देखने को मिलता है बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा यहां पे, देखो बहुत ध्यान समझो। यहां पे यहां पर लिखा हुआ है, और इसको थोड़ा तो पतला कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिखे। क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, देखो यहां पर है इन ओवर 60%, अरे यार ये देखो, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेड एट इट्स टू सेल्ड स्टेज। अब बेटा टू सेल्ड स्टेज कौन सी है, जो बताया है अभी, और उसके बाद देखेंगे इन द रिमेनिंग स्पीशीज द गैमीट द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमीट्स बिफोर पॉलिनेशन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझिए ये छोटी छोटी लाइन है जिनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और यहीं पर दिक्कतें हो जाती है। हो सकता है कि असर्शन रीजन में यही लाइन दे दी जाए आपको कि इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेड एट टू सेल्ड स्टेज। तो आप बोलेंगे, अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी बहुत कायदे से, तो आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या कहेंगे आप कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है ये क्या है, ये कोई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और यही क्वेश्चन आपको फंसाते हैं, और यही क्वेश्चन दिक्कत देते हैं फिर। ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं। ये मैंने तुमको बता ही दिया कि बेटा एक्साइन पाया जाएगा, इंटाइन पाया जाएगा। याद रखिएगा कि एक्साइन जो होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन, जो हार्ड मटेरियल होता है, और उस हार्ड मटेरियल की वजह से ये कई जगह कई स्ट्रेस से बचाने का काम करेगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशन है, उससे बचाने का काम करेगा, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने का काम करेगा, और उसके अलावा आप देखेंगे तो और बहुत सारी चीजों से बचाने का काम करता है। समझ में आ रही बात। चल अब देखो यहां पर क्या देख रहे हैं, ये हमें समझ में आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या होता है भाई, आपको ये देखने को मिलता है कि अरे यार एक डायग्राम छूट गया है क्या, रुक जाओ एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ यार यही वाला डायग्राम तो मैं बोल रहा था यार, बताओ ये वाला डायग्राम तुम्हारा छूट गया। अभी मैंने क्या बोला है, यही चीज बेटा यहां पर देखो लिखी हुई है, यहां से लेकर के ये देखो गड़बड़ा गया, देखा तुमने, अभी गड़बड़ा जाता है। देखो इधर देखो, अगर आप बात करते हैं यहां पर, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है यहां पे, ये वाला डायग्राम, यही डायग्राम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, वैक्यूल। अब देखो यहां पर वैक्यूल जो होगा, वैक्यूल पुश करता है न्यूक्लियस को इस साइड में, और आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एसिमेट्रिक डिवीजन होगा।
मेरी बात को बहुत प्यार समझिएगा भाई, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, वैक्यूल की वजह से एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, और एसिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से एक क्या बनेगी, वेजिटेटिव सेल बनेगी, और एक यहां पर जनरेटिव सेल बनेगी। वेजिटेटिव सेल बाद में जाकर के डीजनरेट कर जाती है जब पॉलन ट्यूब बनती है, और उसके बाद जनरेटिव सेल जो होगी बेटा ये क्या करेगी, ये आपका 2 गैमीट बनाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है ये क्या है बेटा, ये आपका मेल गैमीटोफाइट है, ना कि ये मेल गैमीट है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? चलो इतनी बातें हो गई। अब देखो यहां पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। क्या चीज? कई बार आपको ऐसा देखने को मिलता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनसे आपको कई तरह की एलर्जीज होती हैं, ठीक, और उन एलर्जीज को आप देखेंगे तो बेटा ये मतलब एबनॉर्मल कंडीशन भी कॉज करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यहां पर बहुत सारे यहां पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन कौन से? आप बात करते हैं यहां पर अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की, एक्सेट्रा। और उसके अलावा आप देखेंगे यहां पे तो बेटा आपको स्पीशीज भी एक स्पीशीज यहां पर मेंशन की गई है। आप बात करते हैं मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड व्हीट has been ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। तो याद रखिएगा बेटा, नाम याद रखना है आपको, किसका नाम याद रखना है आपको, पार्थेनियम का। और पार्थेनियम के अलावा आप बोलेंगे तो पार्थेनियम, या हम क्या बोल रहे हैं, पार्थेनियम बोल रहे हैं, या हम कैरेट ग्रास बोल रहे हैं। क्या इसमें कोई भी दिक्कत तुम लोगों को? क्या कोई दिक्कत है? अब देखो ये सारी चीजें जितनी मैं बता रहा हूं बेटा, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, तभी हम लोग इतनी स्पीड में बढ़ रहे हैं आगे। अगर आप देखेंगे तो पीछे की जितनी वीडियोस हैं उसको इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत कायदे से। तो अगर आप चाहते हैं कि एक एक टॉपिक का बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको पता चले तो आप प्रीवियस वीडियोस को आराम से देखिए और आपको सारी चीजें पता चलेंगी फिर, ठीक है। चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं, फिर बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। इधर क्यों आ गया भाई, मैं इधर ही रहूं। अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वही चीज है यहाँ पे। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर अब इस पेज में जो दिया हुआ है 2 चीजें दी हुई हैं, और तुम्हारे काम में क्या है, एक चीज है जिसको हम बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा, एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। क्या बोलते हैं, पॉलन वायबिलिटी। अब देखो पॉलन वायबिलिटी कहने का मतलब क्या है, पॉलन वायबिलिटी कहने का मतलब है कि पॉलिनेशन के बाद कब तक वो पॉलन ग्रेन एनवायरनमेंट में रह करके अपने आप को सरवाइव करा सकता है, और सरवाइव कराने के साथ साथ जब वो किसी के ऊपर अटैच हो तो वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करा सके। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहां पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यही चीजें लिखी मिलेंगी। यहां पर किस तरह से लिखी मिल रही हैं भाई, समझिएगा इस चीज को कि once they are shed, pollen grain have to land on a stigma before they loses viability if they have to bring about fertilization। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा एक चीज और समझ लो यहीं पे कि जो पॉलन है इनको स्टोर भी किया जाता है, और स्टोर कैसे किया जाता है बेटा, लॉन्ग टाइम के लिए। हो सकता है कोई बहुत अच्छी स्पीशीज हो जिसका पॉलन ग्रेन हमको स्टोर करना हो ताकि हम उसको आगे जाकर के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए यूज कर सकें। तो हम क्या बोलते हैं, हम यहां पर बोलते हैं कि हम लिक्विड नाइट्रोजन दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर करा सकते हैं, और स्टोर कराने के बाद हम आगे इसको यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब देखो यहां पर क्या है, ये आपका मेन पोर्शन खत्म हो गया जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का था। अच्छा यार कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें और भी हैं, जैसे आप देखेंगे कि किसकी बहुत लंबी वायबिलिटी देखने को मिलती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो कुछ आप सेरल्स देखेंगे, अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन भी मैं मार्क करा रहा हूं यहां पे कि इन सम सेरल्स सच एज राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन लूजेस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे 3 फैमिलीज दी हुई हैं बेटा, रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है और सोलेनेसी है। ये 3 जो होती है इसमें आपको लॉन्ग टाइम वायबिलिटी देखने को मिलती है, और लॉन्ग टाइम वायबिलिटी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए आपको। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और पेज बाय पेज आपको हर चीज बताता जा रहा हूं मैं। चलो भाई देखो अब देखते हैं यहाँ पे, ये समझ में आ गई बात। अब ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्री फर्टिलाइजेशन, अभी तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की तरफ हम गए नहीं है।
प्री फर्टिलाइजेशन में अब यहां पर यहां से लेकर के यहां तक बेटा बात की गई है किस चीज के बारे में, कि अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, किस चीज का बेटा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पे, कौन सा, ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहां पर तो ऊपर हो गया यहां पर स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल, स्टाइल के बाद ओवरी, ओवरी के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ये थैलेमस आ गया, या इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। यहां से आप देखेंगे तो ये आपका स्टिग्मा है, यहां से लेकर के ये स्टाइल, यहां से लेकर के यहां तक ओवरी, और अगर आप देख रहे हैं तो यहां से लगा हुआ प्लेसेंटा और यहां से क्या लगा हुआ बेटा, ओव्यूल। समझ में आ गई बात। बहुत सारा प्लेसेंटा का अरेंजमेंट जो है उसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। बहुत सारे प्लेसेंटेशन होते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, और बहुत सारे आपको प्लेसेंटेशन देखने को मिलेंगे। बट हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर ओवरी की, और ओवरी में आप देखेंगे बेटा तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, कार्पेल, और कार्पेल अगर सिंगल है तो मोनोकार्पेलरी, और अगर एक से ज्यादा है या दो से ज्यादा है तो आपको क्या देखने को मिलता है, मल्टी कार्पेलरी, या हम बोलते हैं कि आप बाई कार्पेलरी बोलो, आप ट्राई कार्पेलरी बोलो। अगर कार्पल अटैच पाए जा रहे तो आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, सिन कार्पस ओवरी देखने को मिलती है। ये देखिए यहां पर ये चीज मिलेगी आपको, कहां मिलेगी आपको, ये मिलेगी यहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें सारी मार्क करते जाओ भाई। सिन कार्पस का मतलब क्या होता है, सिन कार्पस का मतलब होता है, सिन का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब होता है अटैच, और यहां पर आप बोलेंगे तो सिन कार्पस मतलब क्या हो गया बेटा, जो टुगेदर पाई जा रही है। और इन कंपैरिजन अगर कोई फ्री पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। अब देखो कहां मिल जाएगा तुमको, यहां मिल जाएगा। तो एपोकार्पस में क्या है, एपोकार्पस और में भी फ्री, अगर जो कार्पेल हैं वो फ्री पाए जा रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे, और अगर कार्पेल अटैच पाए जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। समझ में आ गई बात। यहां क्या देखेंगे हम, तो पिस्टल्स में भी फ्यूज टुगेदर, अगर फ्यूज्ड है सिनकार्पस और फ्री है तो क्या हो गया, एपोकार्पस। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब बात करते हैं फिर से, यहां पे क्या देखेंगे आप, ओवरी, ओवरी में आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, आपको चेंबर्स, या आप छोटे छोटे बोलते हैं लोक्यूस, क्या पाए जाएंगे बेटा। यहां पर आप देखेंगे तो द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टल इज द ओवरी, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, और ओवेरियन कैविटी को ही हम क्या नाम देते हैं बेटा, ओवेरियन कैविटी को ही हम नाम देते हैं लोक्यूल। देखो मैं फिर से तुमसे बोल रहा हूं, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक कंप्लीट देख ली भाई, नो मोटिवेशन, नो बकवास, कुछ नहीं, शेयर पूरी तरह से मैं आपको यहां पर कंटेंट पे बात करूंगा और सारी चीजें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो लगातार आप लगे रहिए और समझते जाइए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, इंपॉर्टेंट चीजें देखते जाइए। ओवेरियन कैविटी क्या है, ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल जो पाया जा रहा है बल्ज पार्ट या ओवरी पे। अब हम क्या देख रहे हैं यहां पे, द प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर मैंने आपसे बोला कि ये प्लेसेंटा वाला पोर्शन है जिससे क्या लगा है, ओव्यूल लगा है, ठीक। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, फिर से आगे बढ़ेंगे हम, तो हमको क्या समझ में आ रही बात बेटा, जब आप यहां पर देखेंगे ये चीज, तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम क्या है, व्हाट इज दिस डायग्राम, आपको देखने को मिल रहा है बेटा। अभी हमने क्या बोला है, जब हम इस वाले पोर्शन में आए थे, इस वाले पोर्शन में, तो यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है ना, ये वाला पोर्शन ही क्या है बेटा, इसी को हम ओव्यूल बोलते हैं। अब ओव्यूल को मैंने बताया है पिछले टर्न पे, पिछले के पिछले टर्न में बताया है। कैसे बताया था कि ओव्यूल को आप देखिए, तो ओव्यूल को आप इस तरह से देखिए ना, ये देखो इस तरह से देखो यहां ओव्यूल को, और इस तरह से ओव्यूल को देख रहे हैं आप। तो ये वाला पोर्शन जो है ये माइक्रोपाइल हो गया, यहां पर आप बोलेंगे ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया, न्यूसिलस हो गया, चलाजा हो गया और फ्यूनिकल हो गया। यहां पर ये इंटेगुमेंट हो गया बेटा। ये क्या है, इसी को आपने घुमा दिया है, और घुमाने के बाद आप कैसे लेकर के आ गए हो यहां पे, ये इस तरह से लेके आ गए हो। समझ में आ रही बात। तो क्या हो गया, ये वाला पोर्शन जो आपको वहां पर दिख रहा है, किस तरह से, जो आपको दिख रहा है ऊपर साइड में, यहां पर जो पोर्शन आपको ऊपर साइड में दिख रहा है ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल आपको कहां देखने को मिलेगा, देखो ये वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है, दिस इज माइक्रोपाइल। समझे बात। और यहां पर जो आपको फ्यूनिकल इस तरह से देखने को मिल रहा है, ये बेटा यही वाला फ्यूनिकल आपको कहां देखने को मिल रहा है, यही वाला फ्यूनिकल आपको इस जगह पे देखने को मिल रहा है, दिस इज फ्यूनिकल।
समझ में आ गई बात। एंड जरूर याद रखिएगा, ये वाला जो है ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला क्या है बेटा, चलाजल एंड है। क्यों बोल रहा हूं मैं याद रखने के लिए, क्योंकि जब आप एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो एम्ब्रियो सैक में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कहां पर सिनर्जिड एंड है, सिनर्जिड सेल पाई जा रही है, कहां पर आपकी एंटीपोडल सेल पाई जा रही है। इन सबके बारे में भाई बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इस तरह से। फिर से यहां पर क्या आता है बेटा, फिर से आता है यहां पर मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस कहने का मतलब क्या है कि जब आपका मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। अब मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन होगा कैसे होगा भाई, देखते जाओ यहां पे डायग्राम, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आप इस पूरे डायग्राम को देखेंगे यहां पर तो इस डायग्राम में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एक बार में। क्या बोला जा रहा है यहां पे, आपसे बोला जा रहा है न्यूक्लियस की सेल क्या करती है, डिवाइड करना शुरू करती है और डिवाइड करके दो सेल बनाएगी। दो सेल बनाने, माइटोटिक डिवीजन चल रहा है ना अभी, माइटोटिक डिवीजन के बाद दो सेल बनाएगी, दो से यहां पे चार सेल बनाएगी। चार सेल में मेगास्पोर टेट्राड बनेगा जिसमें तीन क्या हो जाएंगी, डिजनरेट कर जाएंगी, और एक क्या होगी बेटा, एक पूरी तरह से फंक्शनल होगी। और जो फंक्शनल होगी ये भी क्या होगी, ये भी माइटोटिक डिवीजन करेगी। तो एक से दो बन गई, दो से यहां पर चार बन गई, और चार से क्या बन गई बेटा, आठ बन गई। और जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि तीन जो होंगी वो चली जाएंगी चलाजल एंड पे। तो अब देखो ये मैंने क्या बोला, अभी याद करना जरूरी है कहां पर कौन सी चीज पाई जा रही है। तो चलाजल एंड पे कौन चला गया, एंटीपोडल, और माइक्रोपाइलर एंड पे क्या चला गया बेटा, माइक्रोपाइलर एंड पे आपकी चली गई सिनर्जिड। याद रखना एक चीज और कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जब क्या बोलते हैं उसको, मेल गैमीट, मैं रोहित शर्मा बन जाता हूं कभी कभी, क्या है, मेल गैमेट जो है उनको जो फ्यूज किया, मतलब जो लैंड कराया जाता है वो कहां कराया जाता है बेटा, वो सिनर्जिड के पास में कराया जाता है। समझ में आ रही बात। और यहीं से आपको देखने को मिलता है कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है, बट उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हो गया। तीन एंटीपोडल पाई जाएंगी, दो सिनर्जिड पाई जाएंगी, और एक क्या पाई जाएगी बेटा, एग, और दो पोलर न्यूक्लियाई पाई जाएंगे। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं यहां पे, अगर आपको ये स्ट्रक्चर लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आएगा कि ये तुमने बना दिया एम्ब्रियो सैक, तीन आ गए यहां पर ये एंटीपोडल, दो आ जाएंगी यहां पे सिनर्जिड, एक आ जाएगी एग, और दो पा जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। यहां पर क्या है बेटा, ये है आपका सेंट्रल सेल, क्या है बेटा, ये है आपका सेंट्रल सेल, ये है आपका एंटीपोडल। ये तीनों यहाँ पे क्या है बेटा, तीनों आपके एंटीपोडल हैं, और यहां पर आपके दो सिनर्जिड आ जाएंगे, और दो सिनर्जिड के बाद आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका एग सेल। राइटिंग बहुत गंदी लिख रहा हूं मैं क्योंकि बहुत स्पीड में चल रहे हैं हम लोग। एग सेल, और यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका सेंट्रल सेल। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। चल अब देखो आगे बात करेंगे हम लोग। तो क्या देख रहे हैं बेटा, इसके बाद आप देखेंगे तो वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अच्छा एक चीज और, जब आप देखते हैं तो पोलर न्यूक्लियाई आगे जाकर के फ्यूज कर जाता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस तो 8 मिलेंगे, बट सेल जो मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, वो 7 मिलेंगी। तो अल्टीमेटली ये क्या आता है बेटा, अल्टीमेटली इसी को बोलते हैं हम कि ये हमारी 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज है। समझ में आ रही बात, मतलब 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, 8 न्यूक्लियस है 7 सेल्ड है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल ये समझ में आ गई बात। अब आगे बात करते हैं हम, तो हम किस पे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं पॉलिनेशन पे। देख रहे हैं आप कितना तेजी से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब पॉलिनेशन की बात करते हैं तो पॉलिनेशन इज मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और एंथर से स्टिग्मा की तरफ मूवमेंट होगा। तो एंथर कहां है बाबू, एंथर इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पॉलन ग्रेन वहां से उड़ रहा है, स्टिग्मा पे जा रहा है। दो तरह का पॉलिनेशन है, बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट है, दो तरह का पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। आप सेल्फ और क्रॉस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, आप बात करेंगे 3 चीजों की। किसकी बात करेंगे आप 3 चीजों की बात करेंगे यहां पे, और कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहली आती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी, दूसरी आती है जिसको हम बोलते हैं जिटोनोगैमी, और तीसरी आती है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, अरे यार, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। समझ में आ रही बात। ऑटोगैमी कहने का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, जिटोनोगैमी कहने का मतलब है कि प्लांट तो सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, और जीनोगैमी कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट पार्ट, जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उन पे पाए जा रहे हैं।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये तीनों चीजें होने के बाद जब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं, काइंड ऑफ पॉलिनेशन बेटा मैंने बता दिया है यहां पर, वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि क्या कंडीशन हो सकती है ऑटोगैमी की, व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान समझना है इस बात को कि जो ये पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है, अगर ये नहीं होती है तो प्लांट उसी को यूज करता है एज अ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। समझ में आ रही है बात? मतलब यहां पर आप देखेंगे कि पॉलन ग्रेन तो उड़ रहा है, वो जा भी रहा है कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नॉट इनफ मैच्योर कि वो रिसीव कर पाए या वहां पर जाकर के पॉलन ग्रेन हमारा डेवलप कर पाए। समझ में आ गई? चलो अब देखो आगे देखते हैं, ये इसमें इतनी ही बातें मिलेंगी बेटा। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप पेज पलटते जा रहे होंगे आप और सारी चीजें कंप्लीट होती जा रही हैं। भाई ये क्विक रिवीजन, आधे पौन घंटे में पूरा क्विक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, और आप कहेंगे, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, वो आप कहेंगे वाह यार इतना जल्दी कंप्लीट हो गया, हमारे स्कूल में तो या हमारे कोचिंग में सर ने इतना लंबा चैप्टर बताया था इसको, बट बेटा बहुत छोटा चैप्टर है और स्पीड में हम लोगों ने खत्म कर दिया अभी। ठीक, देखो कहां तक 24 पन्नों का चैप्टर है, वो 11वें पन्ने पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, तो बेटा क्या चीज मैं तुमको बताया है यहाँ पे, जीनोगैमी क्या है, जिटोनोगैमी क्या है, याद रखना है। अच्छा दो चीजें और रह गई यार, क्या रह गया है, एक है कास्मोगैमस फ्लावर, एक है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। देखो कास्मोगैमस फ्लावर क्या होता है, जो ओपन फ्लावर होता है। ओपन फ्लावर कहने का मतलब क्या है सर? ओपन फ्लावर कहने का मतलब ये होता है कि जहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्सपोज्ड है एनवायरमेंट में। इन कंपैरिजन हम बात करते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर की, तो जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्लावर क्लोज्ड पाया जा रहा है, या हम बोल रहे हैं कि वहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि पूरा फ्लावर क्लोज है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर हो जाएगा। अब देखो यही चीज आप देखेंगे तो ये कैसे लिखी हुई है एनसीईआरटी ने कि कैस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। मतलब जहां पर आपको एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड बाहर दिख रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं ये पर्टिकुलर चीज, या कैस्मोगैमस फ्लावर। और इन कंपैरिजन हम बात करते हैं किसकी, इन कंपैरिजन हम बात करें क्लिस्टोगैमस की, तो ऐसे फ्लावर है जहां पर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जहां पर आपको एक्सपोज फॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि सर तो क्या मतलब देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब होंगे ही नहीं, वहां पे नहीं होंगे, बट वो देखने को नहीं मिल रहा। ठीक, नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो भाई यहां से लेकर के यहां तक ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको मार्क कराई हैं। और इसके अलावा अच्छा यार एक चीज और, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे रह गया मुझसे यार, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये चीज। देखो लाई क्लोज सो दैट पॉलिनेशन कैन अकर। अब पॉलिनेशन कैन अकर कैसे है यहाँ पे, देखो कुछ प्लांट्स की बात की गई है, जैसे आप बात करेंगे वायोला की, जिसको हम कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस की बात करेंगे, कॉमनेला की बात करेंगे। यहां पर आपको कैसे देखने को मिलेगा, यहां पर आपको कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा जिनोगैमी और जिटोनोगैमी की। जिटोनोगैमी में आप बोलेंगे तो यहां पर आपका प्लांट सेम, फ्लावर डिफरेंट। जिनोगैमी की आप बात करेंगे तो यहां पर जो प्लांट होगा वो भी क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। देखो कैसे लिखा है यहां पे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अनदर फ्लावर है बट प्लांट क्या है, सेम है। और इन कंपैरिजन जीनोगैमी में आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर आपका प्लांट भी डिफरेंट हो जाएगा। देखो कैसे लिखा है इसको कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। भाई इसको याद रखना, ये डिफरेंट प्लांट है, यहां पर प्लांट से डिफरेंट फ्लावर है, और यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों बिल्कुल चिपके हुए बैठे हुए ऐसे, यहां से गिरेगा ये एक्सेप्ट कर लेगी। समझ में आ गई बात? चलो अब देखो क्या बात करें, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में आप बात करेंगे, यहां पर तो आपको बहुत सारे एजेंट देखने को मिलते हैं, उनके फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, उनके एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहां पर देखोगे तुमको क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब देखो यहां पर ये विंड पॉलिनेशन की बात की गई है, और विंड पॉलिनेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपके पॉलन ग्रेन है वो बहुत हल्के हैं। ठीक, आपको देखने को मिल रहा है कि फेदरी है, वहां पे या फेदरी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। अब देखो कैसे देखने को मिल रहा है यहां पॉलिनेशन बाय विंड इज मोस्ट कॉमन अमंग एबायोटिक। अच्छा यार
ऐसे भी देख लो। वैसे मैंने ये बहुत डिटेल में बताया हुआ है आपको, बट फिर भी देख लीजिए कि पॉलिनेशन दो तरह से है, एक बायोटिक कंपोनेंट है, एक एबायोटिक, मतलब कंपोनेंट नहीं कहेंगे हम, बायोटिक एजेंट है और एबायोटिक एजेंट है। एबायोटिक एजेंट में मेनली आपके दो आते हैं, जिसमें कि आपका एयर आता है या विंड आप बोलेंगे, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा जब आप वाटर की बात करते हैं। वाटर की बात करेंगे तो जो छोटे छोटे किच्ची पिच्ची प्लांट होते हैं, किच्ची पिच्ची प्लांट कहने का मतलब ब्रायोफाइटा के मेंबर हो गए, टेरिडोफाइटा के मेंबर हो गए। तो प्लांट इतना छोटा है, 1 से 3 सेंटीमीटर का पाया जा रहा है। जैसे ही बरसात भी आकर चली गई, बारिश भी, समझ में आ रही ना बात, तो बरसात जैसे ही होगी वहां पे आपको देखने को मिलेगा पानी भरेगा, एंथीरोजोइड उड़ेंगे मतलब तैरेंगे उसमें, और तैर के चले जाएंगे दूसरे पार्ट तक, ठीक। और सेम एज आप देखते हैं यहां पर वेलिस्नेरिया की बात आती है, वेलिस्नेरिया है या हाइड्रिला है, ठीक है, विच ऑल आर एक्वेटिक एंड यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब देखो यहां पर एक चीज और समझ लो, नहीं देखा है तुमने, मैं फिर से कहूंगा पॉलिनेशन वाली वीडियो देख लेना है एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं उसमें, और सारी चीजें हैं कि कहां पर आपको सबमर्ज्ड फॉर्म में देखने को मिलता है, कहां पर आपको ऊपर के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा कि सतह पर, भाई अगर हम बोल रहे हैं पानी ये है तो पानी के, अब समझे यार, बता दे क्या एक चीज, चलो देखो यहाँ पे देखो, जैसे हम वेलिस्नेरिया की बात करते हैं तो वेलिस्नेरिया में क्या है, वेलिस्नेरिया में आपको देखने को मिल रहा है कि एक पार्ट जो मेल पार्ट है, ठीक है, वो टूट करके गिर जा रहा है और वो सरफेस पर आ जा रहा है। अब ये तैर करके जाएगा और तैर के जाने के बाद जो फीमेल पार्ट है वो इतना लंबा हो जाएगा कि वो आकर कहां पर, वो सरफेस पर आ गया और यहां पर ये अटैच हो जाएगा, इससे पॉलिनेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरह का पॉलिनेशन हो गया। सेम एज आप बात करेंगे यहां पर तो आपको अलग अलग तरह के एजेंट देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है भाई, इसको रट लेना, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो लिख ले रहा हूं मैं, रट लेना। और रट लेना मतलब लाइन बाय लाइन आप एक एक पोर्शन पर्टिकुलर एक एक चीज की बात करेंगे इसमें। जब कोई दिक्कत, देखो जब आप बात करेंगे यहां पर तो हमको क्या देखने को मिलती है, यहां पर हमको देख अलग अलग फीचर्स है। जैसे आपको म्यूसिलेज कवरिंग देखने को मिलेगी, जैसे आपको देखने को मिलता है यहां पे कि क्या पाया जाता है बेटा, यहां पर आपको जो मतलब स्विमिंग अपर्चर्स पाए जाएंगे। स्विमिंग अपर्चर्स नहीं कहते हैं हम उसको, स्विमिंग अपर्चर्स नहीं भाई, आई एम रियली सॉरी, मतलब ये स्विमिंग अपर्चर निकल गया मुंह से, ठीक है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी, यहां पर आपको देखो ये म्यूसिलेज कवरिंग जो पाई जाती है वो किस लिए पाई जाती है, जैसे म्यूसिलेज कवरिंग पाई जाती है ताकि पॉलन ग्रेन जो है वो पूरी तरह से सेफ रहे और वो गीले ना हो जाए, ठीक। चल अब आगे बात करते हैं। यहां पे आगे बात करेंगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, यहां पे हमको वही चीजें हैं कि वहां पे एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, यहां तक आप बात करेंगे तो यहां तक एबायोटिक कंपोनेंट की बात की गई है। जब आप यहां पर आ जाते हैं तो ये आ जाता है आपका बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे कहने का मतलब है कि जब आप बात करते हैं एंटोमोफिलस पॉलिनेशन, तो एंटोमोफिलस पॉलिनेशन क्या है, एंटोमोफिलस पॉलिनेशन ये है जिसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम एंटोमोफिलस पॉलिनेशन बोल रहे हैं। अगर आप बात करते हैं किससे, अगर आप बात करते हैं बैट से, अगर आप बात करते हैं बर्ड से, ठीक है, ऑर्निथोफिलस पॉलिनेशन, चिरोप्टेरोफिलस पॉलिनेशन, ठीक, ये सारे पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आराम से, ठीक है, समझ में आ गई बात। चल तो ये वाला पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, या हम बोल रहे हैं कि जो सरफेस है जिस पे जाकर के गिर रहे हैं वो स्टिकी सरफेस पाई जा रही। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाती है, ठीक है, जिसमें देखो 2-3 एग्जांपल्स बड़े अच्छे दिए हुए हैं यहाँ पे कि अगर आप बात करते हैं अमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, इवन लार्जर एनिमल्स सच एज लेमोर और आर्बोरियल है जो ट्री पे रहते हैं, ट्री ड्वेलिंग है। और उसके बाद आप रोडेंट्स या रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो गेको लेजर्ड है या गार्डन लेजर्ड है, ये भी क्या करती है बेटा, पॉलिनेशन कराने का काम करती है। जब मूव करेगी एक जगह दूसरी जगह तो पॉलिनेशन कराएगी, बहुत ईजी बात है, ठीक। ये बात हो गई बेटा आपकी। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहां से जब आप बात करते हैं तो ये क्या है, दीज आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है भाई, देखो सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहने का मतलब है कि प्लांट जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में जा रहा है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहने का मतलब है कि एक ही तरह की ब्रीडिंग होते 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 आपको देखने को मिल रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन वही सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। बट जब वही कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो तो नहीं होने चाहिए ना, हाँ भाई डिसीज है कोई, ट्रांसफर होती जा रही है, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया। प्लांट खुद नहीं चाहता है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो,
तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए अलग अलग तरह के वेस को निकाल लिए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बेटा जब आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने आपको बताया हुआ है, मार्क भी कराया हुआ है, 1 2 3 नंबर भी डलवाया हुआ है, 3 आपको चीजें यहाँ पर दी हुई है, मतलब मेन चीजें 3, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर तो ये आ जाता है बेटा पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, पहली बात होगी। दूसरी बात आप बोलेंगे आइदर पॉलन, अब ये वही एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। दूसरी बात आप बोलेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगी यार, देखो ये थर्ड डिवाइस की बात की गई है, थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग बाय सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है ये जेनेटिक मैकेनिज्म है बेटा। जेनेटिक मैकेनिज्म में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि जो पॉलन ग्रेन गिर रहा है आकर के, वो पॉलन ग्रेन डेवलप ही नहीं कर रहा है, और डेवलप नहीं कर रहा है मतलब किस तरह से है, मतलब ये है कि जब वो डेवलप नहीं करेगा तो वो आगे जाकर के मतलब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो मेल गैमीट आएगा ही नहीं, तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेम एज आप बात करते हैं यहां पर तो आपको एक चीज और देखने को मिलती है, जो पोजीशन अलग अलग है। जैसे इन सम अदर स्पीशीज द एंथर स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर समझिएगा इस चीज को कि जब आप इस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं कि पहला क्या आ गया, पहला ये आ गया कि दोनों चीजें अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रही हैं। ठीक, जैसे हम बोल रहे हैं कि पॉलन रिलीज पहले हो जा रहा है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नहीं है, और अगर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है तो पॉलन रिलीज नहीं हो रहा है, तो अलग अलग टाइम पे आउट यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेम एज सेकंड आप बात करेंगे तो दोनों की पोजीशन चेंज हो जाए, और पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है कि स्टिग्मा अलग पाया जा रहा है, मतलब हाइट पे पाया जा रहा है, या बिल्कुल नीचे पाया जा रहा है, तो पोजीशन अलग अलग हो जाएंगी। अगर आप मेल एंथर की बात कर रहे हैं, मेल एंथर की हाइट या लेंथ जो है बहुत छोटी है इन कंपैरिजन आप बात करते हैं अगर फीमेल के, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा पोजीशन अलग अलग, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं। सेम एस्टेस आप बात करेंगे किसकी, आप बात करेंगे यहां पे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की, इन ब्रीडिंग इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये लास्ट चीजें आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी समझ में आ गई बात बेटा, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, बहुत इजीली बेटा ये सारी चीजें देख रहे हैं। देखो मैं फिर तुमसे बता रहा हूं, अगर ये लास्ट में अभी तक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे बोल रहे पता है क्या पढ़ा है, समझो बेटा ये सारी चीजें तुमको फ्रॉम द स्क्रैच बुक के एक एक पेज पर आपको कहां कहां कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट मिल रही हैं, वो सारी चीजें तुम इसमें कवर कर रहे हो। ठीक, तो अपनी आंखें जो बटन जैसी आंखें हैं उसको खोल लो, और अपनी किताब, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो वीडियो तो खोल लिए, किताब तो है नहीं हमारे पास, ऐसा करेंगे किताब डाउनलोड कर लेंगे, खरीदी तो है नहीं अभी। तो भैया ऐसा करो, अगर नहीं खरीदी है तो खरीद लो किताब, एग्जाम तुम्हारा ही है, तुम्हारे पड़ोसी का नहीं है, ठीक है, और ना तुम्हारे रिश्तेदारों का है जो तुमसे जलते हैं जब तुम नंबर अच्छे ले आते हो, तो टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरीके का। आप किताब खोलिए, आपको किताब में एक एक पेज बता रहा हूं मैं, और बेटा ये जो किताब है ये एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड की हमने। कुछ लोगों ने तो किताब देखी ही नहीं होगी, यहाँ पे कहेंगे सर मैम ने हमको लिखा दिया है कॉपी में, हम जब वो लिखते नहीं है अगर, तो मैम हमारे नंबर काट लेती हैं। मैम जो लिखाई हैं स्कूल में या सर जो लिखाए हैं स्कूल में, बेटा बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं, ठीक, और वही चीजें पूछी जाती हैं और फिर दिक्कतें करती हैं, है ना। तो चलो भाई देखो यहां पर ये समझ में आ गई बात। अब इसके आप पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहने का मतलब ये है कि कैसे ये लग दी कमाल। इधर देखो बेटा, अगर आप पॉलन की बात कर रहे हैं तो पॉलन पिस्टल को देखता है और जाकर के चिपक जाता है। इधर देखो, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटीड द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन जो कंपैटिबल हो। भाई सिंपल सी बात है, जरूरी थोड़ा ना है कि शादी हो गई तो वो चलेगी जीवन भर, नहीं भाई, गए वहां पर गए, बट क्या हुआ भाई, मूवी देखी नहीं देखी, शादी में जरूर आना, वो पूरी तरह से तैयार है, पॉलन तैयार है पूरी तरह से, बट पिस्टल इज नॉट इंटरेस्टेड, तो क्या होगा, पिस्टल चली गई,
समझ में आ रही बात? या हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ आगे जाकर के पॉलन ग्रेन का, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो मतलब जब आप देखेंगे तो कंपैटिबल कैसे है कि स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन इनके बीच में केमिकल रिएक्शन अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, अगर नहीं है तो भाई पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। समझ में आ रही बात? और वहीं पे पॉलन ग्रेन हमको देखने को मिलेगा खत्म हो जाएगा। चलो ये समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं मैं, तो परेशान नहीं होना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? देखो यहां पर ये बहुत खतरनाक सा स्ट्रक्चर जो आप लोग देख चुके हैं पहले ही, इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। यहां पर बताया क्या गया है, पॉलन ग्रेन जब पॉलन ट्यूब जब आएगी, पॉलन ट्यूब जब आएगी, पॉलन ट्यूब जब आएगी 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 पॉलन ट्यूब, तो देखो यहां पॉलन ट्यूब आ गई। और पॉलन ट्यूब आएगी तो कहां जाएगी? तुमको मैंने बताया था मेरे बच्चे, मैंने तुमको बताया था यहां पे, क्या बताया था कि अगर आप देखेंगे तो पॉलन ट्यूब एंटर हो रही है सिनर्जिड वाले पोर्शन में। तो ये सिनर्जिड वाला है कि नहीं है? देखो यहाँ पे मेल गैमीट को छोड़ दिया गया, और मेल गैमीट को छोड़ा जाएगा तो एक मेल गैमीट जाकर के किसके साथ में, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, और एक मेल गैमीट है। देखो यार ये भाई गड़बड़ा गया भाई, सॉरी भाई सॉरी, ये देखो इसको हटा देते हैं यहां से। ये देखो ये वाला मेल गैमीट और ये वाला मेल गैमीट ये फ्यूज कर जाएगा एक सेल के साथ में, और एक फ्यूज कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज कर रहा है, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, और मेल गैमीट इसके साथ में फ्यूज कर रहा है एक सेल के साथ में, तो डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन भी खत्म। भाई अगर नहीं पढ़ा है तुमने इसको तो कल वाली वीडियो देखो जाकर के, कल वाली वीडियो में सारा क्लियर क्रिस्टल क्लियर बताया हुआ है, कहां पर आता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अगर होता है तो कैसे होता है, और अगर नहीं होता है तो कैसे क्यों नहीं होता है, ये सारी बातें बता चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें। अब नेक्स्ट बात करेंगे तो हम लोग आ रहे हैं भैया, अब ये यार ये भी बता चुका हूं भाई अगर तुमने नहीं पढ़ा है ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो तुम डूब मरो। काहे डूब मरोगे? हम पढ़ाए तो हैं, जाके पढ़ लो वहां पे। क्या देख रहे हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं। देखो यहां पे बहुत हाईलाइट किया हुआ है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। कहने का मतलब क्या है कि हम नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते हैं? हम नहीं चाहते हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हमने क्या काम नहीं चाहते, तो बेटा कट्टा तो लड़कों का ही है, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो मेल पार्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब कि जो स्टेमेन वाला पोर्शन है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं। और उसके बाद फीमेल पोर्शन दोबारा कहीं पॉलिनेशन ना हो जाए तो हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बटर पेपर से कवर कर देंगे, और कवर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बैगिंग बोलेंगे। समझ में आ गई बात? एक बार इस लाइन को बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं कि क्या है यहां पे। देखो, इन द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो रिमूवल किसका कर रहे हैं, एंथर का फ्रॉम द फ्लावर बड। समझ में आ गई बात? इसको हम इमैस्कुलेशन बोल रहे हैं, और इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो है इसको हम कवर कर देते हैं। किससे कवर कर देते हैं? यहां पे विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज जनरली मेड ऑफ बटर पेपर। ठीक है बेटा, तो बटर पेपर से कवर कर दिया हमने ताकि इसको कंटामिनेशन से बचाया जा सके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और सारी चीजें हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। ठीक, चलो अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, सारी बातें बेटा कवर हो रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहां पर हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनने वाला जो मेल गैमीट है और फीमेल से बनने वाला एग सेल, इनका फ्यूजन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। और जाइगोट का फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि 2n नंबर क्रोमोसोम बन गया। यहाँ पे n नंबर क्रोमोसोम मेल का, n नंबर क्रोमोसोम फीमेल का मिलेगा, जाइगोट बनाएगा। सेम एज इट इज यहां पर आप बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी। बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाकर के क्या बनाती है, ये आगे जाके बनाती है। यार कल वाली बात अगर तुमने नहीं देखी है ना भाई, प्लीज देखो जाके, बहुत बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने कि यहां पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसमें पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है जाकर के। ठीक है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में आपको देखने को मिलेगा कि कोकोनट के अंदर जो पानी वाला पोर्शन होता है इट इज फ्री न्यूक्लियर, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और जब आप देखेंगे तो जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो किससे बनता है आपका, वो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। और एनसीईआरटी आपकी एक बात कहती है कि जो सेल जो व्हाइट वाला पोर्शन बन रहा है या एंडोस्पर्म जो बन रहा है वो थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में बनना शुरू हो जाता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान। मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा एंडोस्पर्म थोड़ा सा अवेलेबल रहेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी। चल आगे देखते हैं।
अब आगे देखेंगे हम तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हाँ भाई अब ये आज की बात करने जा रहे हैं। अब आज की बात करेंगे हम लोग, तो आज की बात को बहुत कायदे से सुन लीजिए। ये देखो कैसे देख रहे हैं बेटा। अब देखो इसको इस तरह से नहीं देखते यार, हम कैसे बनाते हैं, इसको हम ऐसे बनाते हैं कि यहां पर आप इसको इस तरह से लेकर के आओ यार, ये ऐसे बनाओ यहां पर, और ये, अरे यार रुक जाओ एक मिनट भाई, गड़बड़ा गया, रुक जाओ भाई एक मिनट। देखो इसको ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ये लेकर के आओ यहां पर, और ये लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, और ये लेकर के आओ, ठीक है। ये देखो ये पोर्शन बना हुआ, और इस पोर्शन में आप देखेंगे तो आपको कैसे देखने को मिल रही हैं चीजें, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पर क्या है बेटा, ये वाला जो हो जाएगा इसको आप क्या मान लेंगे, इसको आप मान लेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या मान लेंगे इसको आप मान लेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस अगर वहां पर देखनी है तो भाई एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इट इज नोन एज हाइपोकॉटिल, और इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे एपिकॉटिल। अब एपिकॉटिल ऊपर और एपिकॉटिल का ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बेटा, यहां पे इसको हम बोलेंगे प्लम्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं प्लम्यूल। और इसके नीचे आप देखेंगे बेटा ये वाला पोर्शन क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल के ऊपर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। समझ में आ गई बात। तो हम क्या देखेंगे यहां पे, एक चीज और बेटा, प्लम्यूल वाला पोर्शन जो होता है वो शूट पार्ट बनाता है इन कंपैरिजन अगर आप रेडिकल वाले पोर्शन से देखते हैं। रेडिकल वाले पोर्शन से देखेंगे तो रेडिकल क्या बनाएगा बेटा, ये रूट बनाता है। इन कंपेयर प्लम्यूल आप देखेंगे तो ये क्या बनाता है, ये फॉर्म करता है बेटा शूट। तो शूट ये बनाएगा, रूट ये बनाएगा। अब देखो क्या बात कर रहे हैं बेटा, ये वाला पोर्शन जो है ये किसका है, दिस इज डाइकॉट प्लांट, दिस इज डाइकॉट। और अगर आप मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट एम्ब्रियो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, डाइकॉट एम्ब्रियो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यहां पर ये वाला पोर्शन जो है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज कॉटिलिडन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम बोलेंगे कॉटिलिडन। रुक जाओ, स्पेलिंग सही लिख देना, तुम लोग बोलोगे इनको स्पेलिंग नहीं आती है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉटिलिडन। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, ये दोनों यहाँ पे कॉटिलिडन, ये वाली आपकी एक्सिस, इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये हो गया एपिकॉटिल। एपिकॉटिल का पोर्शन, एपिकॉटिल का पोर्शन क्या हो गया बेटा, प्लम्यूल। इसके नीचे यहां पे हाइपोकॉटिल का पोर्शन, हाइपोकॉटिल के एंड में आप देखेंगे तो रेडिकल। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट, और रूट के ऊपर क्या लगा होगा यहाँ पे, रूट कैप। सेम एज जब आप बात करते हैं मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में जो कॉटिलिडन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्कूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्कूटेलम बोलते हैं। याद रखिएगा दो पोर्शन है, एक है आपका जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जिसको हम बोल रहे हैं प्लम्यूल और रेडिकल। अगर आप बोलेंगे प्लम्यूल वाला पोर्शन तो उसको कौन कवर करके रखता है, उसको कवर करके रखता है यहां पे क्या, कोलियोप्टाइड। और दूसरा पोर्शन आप देखेंगे जो रेडिकल वाला पोर्शन है बेटा, इसको कवर करके रखता है कौन, इसको कवर करके रखता है कोलेराइजा। समझ में आ रही बात। तो कोलेराइजा जो रूट वाला पार्ट है उसको कवर करके रखेगा, इन कंपैरिजन जो शूट वाला पोर्शन जिससे बनने वाला है या आप प्लम्यूल बोले उसको कवर करके रखने का काम कौन करता है, स्कूटेलम करता है। याद रखिएगा एक चीज और कि जब आप इन सब की बात करते हैं तो बेटा इसी में आपको एक और चीज देखने को मिलती है कि अगर डेवलपमेंट के बाद और डेवलपमेंट से पहले, अगर आपको भाई डेवलपमेंट से पहले तो एंडोस्पर्म बनेगा ही बनेगा, बट डेवलपमेंट के बाद भी अगर आपको एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, यहां बोलते हैं कि एंडोस्पर्म बच जाता है, भाई एंडोस्पर्म एज अ न्यूट्रिशन यूज कर लिया जाता है, बट अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो हम सीड को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर एंडोस्पर्म नहीं पाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर एंडोस्पर्म पाया जा रहा है तो उसको हम एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे, और अगर नहीं पाया जा रहा है तो नॉन एल्ब्यूमिनस। अब समझ लीजिए इस चीज को यहां पर बहुत प्यार से, क्या चीज कि अगर मैच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, non albuminous seed have no residual endosperm। मैंने भाई बोला आपसे कि जो नॉन एल्ब्यूमिनस होंगे इसमें आपको किसी भी तरह का एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता है। इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जब पूरी तरह से एंडोस्पर्म को खत्म कर लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, और अगर पाया जाएगा तो बेटा एंडोस्पर्मिक। अब फिर से क्या देखेंगे यहाँ पे, एक चीज और समझ लीजिएगा कि जो
ऐसे देख लो यार, यहां पर यही सामने सामने ये चीज है और इसको आप नोट कर लीजिएगा, लाइन से इसको बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। क्या चीज, ओकेजनली कुछ सीड्स में जैसे कि ब्लैक पेपर है, बीट है, इसमें आपको न्यूसिलस परसिस्टेंट देखने को मिलता है। अब न्यूसिलस की बात हम करेंगे तो हम कहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे आपके जो ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर देखा था, उस स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूसिलस वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अगर न्यूसिलस परसिस्टेंट रहता है तो ये रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब देखो आगे क्या बात करते हैं बेटा। एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। अगर हम बोलते हैं कि सीड मैच्योर है, ठीक, वो डेवलप जो आगे फर्दर प्रोसेस है, फॉर्मेशन है, आगे जाकर के वो नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको डोरमेंसी बोलेंगे। या हम बोलते हैं कि सीड की इनएक्टिविटी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन, द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। ठीक है भाई। और इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, अगर फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है और वो जर्मिनेट कर जाता है। समझ में आ गई बात। चलो अब देखो आगे देख रहे हैं यहां पर तो हमको क्या देखने को मिलता है। आप किसी भी सीड की बात करेंगे इस तरह से, पहले देख लो एक बार यार इसको, और उसके बाद आगे देखेंगे फिर हम लोग कैसे देख रहे हैं यहां पे। अगर आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो जाइगोट क्या करेगा बेटा, जाइगोट से फॉर्मेशन होता है किस चीज का, जाइगोट से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का। फिर से हम बोलते हैं अगर जाइगोट के बाद आप आएंगे किसकी, आप बात करेंगे ओवरी की, तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओव्यूल आप देखेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कुछ एंडोस्पर्म बचा है तो यहां पर उसको हम फिर से वही चीज एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस बोलेंगे। ठीक है। इसमें जो फ्रूट की आप बात करेंगे बेटा, फ्रूट के जो बाहर की कवरिंग होगी, जो सबसे बाहरी कवरिंग होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक। अब देखो यहां पर आप बाहरी कवरिंग की बात कर सकते हैं, या कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो हमारा सीड जो फ्रूट है ये बहुत ज्यादा फ्लेशी पाया जा रहा है, इसकी आउटर लेयर बहुत ज्यादा मोटी पाई जा रही है, तो उसमें पेरिकार्प है, मीजोकार्प है, एंडोकार्प है, वो तीनों पाई जा सकती है। बट अगर बहुत पतला है तो उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात। चलो दो चीजें और, अगर फ्रूट बन रहा है तो फ्रूट दो तरह से बन सकता है। कैसे बन सकता है, एक फ्रूट बन सकता है जिसको हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद अगर फ्रूट बन रहा है, या हम बोल रहे हैं कि फ्रूट जो बन रहा है हमारा वो ओवरी से बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा, अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो उसको हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं, या फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है तो ट्रू फ्रूट बोलेंगे। और अगर हम बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बगैर या विदाउट फर्टिलाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे थैलमस के पोर्शन से एप्पल का बन जाना ट्रू फ्रूट नहीं होगा, इट इज फॉल्स फ्रूट। समझ में आ गई बात। तो यहां पर हम जब देखेंगे बेटा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। समझ में आ गई बात। अब देखो पार्थिनोकार्पी क्या है कि फ्रूट का फॉर्मेशन होना है यहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थिनोकार्पी, और अगर यहीं पर आप विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन कराते हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसी को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी। कई बार आपको देखने को मिलता है कि जैसे ऑरेंज, एनसीईआरटी ऑरेंज का एग्जांपल देती है, और ऑरेंज के एग्जांपल में बताया जाता है कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इवेंट इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये लास्ट चीज थी, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ये भी हम लोगों ने देख ली, जिसमें आप देखेंगे यहां पे। तो बेटा देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मैंने आपको बता दिया है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखिए यहां पे इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन सच फ्रूट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखते हैं यहां पर हम, तो हमको क्या देखने को मिलता है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऑल्दो सीड इन जनरल आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब जो सीड होते हैं ये फर्टिलाइजेशन का ही प्रोडक्ट है। A few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have involved a special mechanism to produce seed without fertilization। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, यही चीज मैंने आपको बताया एक लाइन में, वही चीज एनसीईआरटी में 3 लाइन में दी है। क्या चीज, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फॉर्मेशन हो रहा है सीड का तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड एपोमिक्सिस।
समझ में आ गई बात। तो एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी भी हम लोगों ने खत्म कर ली एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब हमने ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर लिया है। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को तो पूरी तरह से पढ़ चुके, ये रिवीजन था पूरे चैप्टर का। बट अगर आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक को आप बहुत बेहतरीन तरीके से देखें, तो बेटा बहुत सारी वीडियोस, 3-4 वीडियोस इससे पहले आई हुई हैं, आप उन वीडियोस को रेफर करिए, आप वहां पर जाइए, चीजों को देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप उसको बहुत बार रिवाइज करिए। क्योंकि अगर मैं यहां पर पढ़ा पा रहा हूं इसको, तो बेटा ये नहीं है कि मैं ओवरनाइट उठ करके और यहां पर पढ़ा दे रहा हूं, ये मैंने भी अपने टाइम बहुत अच्छे से पढ़ा था, सेम ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? चलो तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।